हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एक्वेरियस कुंभ राशि में आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अपकमिंग मंथ अगस्त 2021। यस, तो हमेशा की तरह यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगी एक्वेरियस के आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करने वाले हैं और आपके पर्सन जो हैं आपके लिए क्या फीलिंग रखने वाले हैं इन दिस मंथ, और इसके बाद एक लाइटली आउटकम आपके रिलेशनशिप का इस मंथ में क्या रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये पोर्शन आप एटलीस्ट बिल्कुल स्किप ना करें, अदरवाइज आगे की रीडिंग आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़ गाइस, बहुत सारे एक्वेरियस जो हैं वो इस रीडिंग को देखते हैं। सो सारे मैसेजेस जो हैं आपके साथ रेजोनेट अगर ना करें तो आप परेशान ना हो, सिर्फ वही रखें जो आपके साथ आसानी से रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आप इन्हें सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप इन्हें मून साइन के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है इसके थ्रू भी आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी राशि से या फिर साइन से खुद को आसानी से रिलेट कर पाते हैं तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाली 16 अगस्त तक अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी गाइज, मेरे व्यूअर्स की, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी और एक लाइटली आउटकम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस यानी कुंभ राशि जो हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या फील करने वाले हैं इन दिस मंथ ऑफ अगस्त 2021। 1 2 3 4 5 6 एक्वेरियस के पर्सन क्या फील कर सकते हैं एक्वेरियस के लिए इन दिस मंथ। 1 2 3 4 5 6 लाइटली आउटकम क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। वन टू थ्री फोर। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपकी एनर्जी देखूंगी एक्वेरियस, देन आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सो स्टार्टिंग के दिनों में यानी 1 अगस्त से लेकर आने वाले 10 अगस्त तक के बीच में आप क्या फील करने वाले हैं, कैसा रिलेशनशिप आपकी तरफ से रहने वाला है। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पुराने पावर में लौट कर आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बिल्कुल क्लियर है कि आप जो हैं पहले अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिवोशन दिखाया था या फिर बहुत ज़्यादा टाइम दिया था या बहुत ज़्यादा जो हैं बातें सुन ली थी, गलत नहीं थे फिर भी सॉरी बोल दिया था, या झुक गए थे बिना गलती के भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए थे, अब जो हैं इस मंथ की स्टार्टिंग में ही एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपको अब जो हैं अपने ऑरा का एक बार की फिर से याद आ गया है कि आप क्या थे और एक व्यक्ति के लिए आप कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हर तरीके का कर रहे थे, उसकी बातें सुन लेते थे, जब जो कहा सुन लिया, कुछ बोला नहीं। तो अब जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आ रहे हैं। जो आपके दिल में आएगा, अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर किसी के कहने से आप झुकने वाले नहीं हैं अब, और अपनी गलती अगर गलत होंगे मान लेंगे, नहीं होंगे तो फिर एकदम नहीं सुनना है किसी की, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। अपने पावर में लौट कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी अपकमिंग डेज में रहने वाली है एक्वेरियस। और इस बीच में आप जो है लैमलाइट में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, चाहे जो भी प्रोफेशन हो आपका। अगर आप एडवोकेट हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या म्यूजिशियन हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आप जो भी आपका जॉब है उसमें आपको लैमलाइट मिल सकती है। आपके जो है फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, क्रश ज़्यादा लोगों का आप पर हो सकता है,
ठीक है। काफ़ी लोगों से अटेंशन मिलने वाली है इन दिनों आपको, और जिस बात को आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करने वाले हैं, अपना ऑरा इन्जॉय कर सकते हैं और स्ट्रांगली उसको डील कर सकते हैं। और इसी वजह से चूंकि आपको अनदर जगहों से इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है आपके पेशेंस का, कि आप जो है सामने वाले से कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली आंखों में आके डाल कर अब चीज़ें बोलते हैं और बातचीत करते हैं, और जो बात करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे। नहीं अच्छी लगेगी तो हाँ नहीं अच्छी है, ऐसा मतलब अब बहुत ज़्यादा आप झिझक करके चीज़ों को सुनने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे इस मंथ की स्टार्टिंग में ही। मजिशियन का कार्ड है, होप करके बैठे हैं कि आपके पर्सन के साथ अगर कुछ थोड़ी मोड़ी अनबन चल रही है, जो कि मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। जिन लोगों से ये रेजोनेट करे सिर्फ वही रखें, जिनसे ना करे वो जाने दें। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं भी है तो फिर भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कुछ दिख रहा है, ऐसा इशू, जिसकी वजह से आप जो है हार्श बिहेव कर रहे हैं इस वक्त। कोई कारण है इसका डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हैं। बेसिक नेचर आपका इतना रूड या इतना हार्श या इतना एरोगेंट नहीं है, इतना लाउड नहीं है, लेकिन कोई कारण है। अब वो आपके सबके कारण अलग हो सकते हैं, सबकी वजह अलग होंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं अपनी वजह। लेकिन 1 से लेकर 10 के बीच में जो है आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आप में एक नया चार्म पैदा होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, शब्द बहुत हो जाते हैं आपके पास बोलने के लिए, आपके पास गरिष्ठ बातें होती हैं। तो जब आप गरिष्ठता से या स्टेबिलिटी से एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, चार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत, मैं चार्मिंग मतलब फिजिकली अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, एक नेचर जो होता है, जो एटीट्यूड होता है खुद को कैरी करने का, वो एटीट्यूड दिख रहा है आपके अंदर मुझे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, हील हुए हैं आप, और इतने कायदे के हील हुए हैं कि जो है सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन खुद में बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ये अपनी जगह सच है, ठीक है। और 10 से लेकर 20 अगस्त के बीच में क्या फील करने वाले हैं, तो आप अपने पर्सन से गाइस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस बना रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपने बर्दाश्त करी हैं, और अब जो है अगर वो वापस लौट कर आना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, फीलिंग्स जो हैं आपको नहीं कंट्रोल हो पा रही हैं, इनर एनर्जी जो है आपकी वो ये है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि चीज़ें हाँ रीयूनियन आपका हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो है आप कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एक्वेरियस तुमने बहुत झेला है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर लो, क्योंकि फिर कहीं वही चीज़ें ना हो। या फिर इन दिनों जो है आपके ऊपर इतने बर्डन आ गए जब आप ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे थे, कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, आपका ऑरा बढ़ गया होगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई होंगी, तो आप अब वापस से सामने वाला अगर आना चाह रहा है और उसी एनर्जी में आपको बुला रहा है, तो आपको आने में ना तो आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। दिल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ प्रताड़ित हुए हैं आप, कुछ डोमिनेट किया गया है, आपको तकलीफ दी गई है पास्ट में। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से या तो आपको दुत्कारा गया है, डोमिनेट किया गया है, कोई इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से अब आप पत्थर दिल हो गए हैं। कुछ समय के लिए आप बिल्कुल इम्यून हो गए हैं कि आपको कुछ ना समझ आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुन लिया आपने अपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। तो अब आप जो हैं अपने को तकलीफ़ देने से बचा रहे हैं चुप रहकर, जबकि दिल आपका भी है कि आप सामने वाले से बात करें। यहाँ पर जो है कोई कंफ्यूज है, कोई कहीं जाकर बात करने की सोच रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर एक बार डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, अगर आपने ओपन किया है रिलेशनशिप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अदरवाइज़ किसी से आप ये डिस्कशन करेंगे या ट्रैवल करेंगे अपने पर्सन से मिलकर चीज़ें क्लियर करने के लिए या बताने के लिए कि कुछ दिख रहा है मुझे, थिंकिंग दिख रही है आपकी तरफ से। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कोई चीज़ ख़त्म हुई है या हो चुकी है, ठीक है, और पॉज में है ये। इन 10 दिनों में 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये पॉज में चल रहे हैं। किसी न किसी चीज़ का असर आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा है, और मैं जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ ख़त्म हुई है। डेथ की एनर्जी क्यों आई है स्टार्टिंग फेज में, प्लीज़ गाइड करें। हाँ,
यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। अब जिससे ये रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ बहुत क्लियर चीज़ें हैं तो आप लोग अपने ऊपर ना लें जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन की तरफ से था गाइज़, और जिसको उन्होंने ख़त्म तो कर दिया है और ख़त्म करके टूट गए हैं, बिखर गए हैं। उनको समझ में आ चुका है कि अब ये ना इधर के रहे ना ये उधर के रहे, और ये कन्फ्यूजन में थे। आपको ये चीज़ पता चली, आपने अपनी एनर्जी पूरी वापस ले ली, इसीलिए एक तरीके से रिवेंज के मूड में आप आ गए हैं कि बहुत हुआ और अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। और इन्होंने वहाँ से भी रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी ले ली है इनसे, तो अब ये दोनों ही तरफ से हाथ इनके खाली हो गए हैं और ये जो है बिल्कुल निराश होकर पॉज ले लिया है इन्होंने। टॉक्सिक चीज़ें हो रही थी, इन्होंने बिल्कुल रिलेशनशिप से ही एक तरीके से हाथ जोड़ लिया है कि भैया दूर से प्रणाम, हम से ना हो पाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन में है मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत कुछ फेस किया है मेरे व्यूवर्स ने यहाँ पर। ये मैं बता दूँ, ये बिल्कुल क्लियर मुझे हो रही थी यही चीज़ कि कैसे इतनी हार्श एनर्जी आ गई आप लोगों की तरफ से, और वही चीज़ निकल कर आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे साइंस यहाँ पर हैं। अब आपके पर्सन जो है सिंगलहुड में हैं, जाहिर सी बात है आपसे ब्रेकअप हो चुका है, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं है, अपने काम धाम पर ध्यान दे रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिजी रखें खुद को, लेकिन अब 24/7 इनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, वो है आप और आपके साथ इनका रीयूनियन। अपनी अकेलेपन को किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बिज़ी होकर अवॉइड करके चीज़ों को आगे बढ़ सकें। काम धाम पे ध्यान तो दे रहे हैं, ये तो बात सच है, लेकिन दिमाग में जो है एक विश कंटिन्यूसली चल रही है, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी कि आप इनको मिल जाएं किसी तरीके से। यहाँ पर जो है हर्मिट मोड में है ये 20 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में 2 मेजर अरकानाज हैं, तो ये यहाँ पर हर्मिट मोड में चले गए हैं। और कोई फीमेल हो सकती हैं जिनसे जो है ये एडवाइस लेते हों, ये मैं बता दूं आपको, अगर पता हो तो आप देखिएगा। और ये इनको सही बहुत ज़्यादा राय देंगी नहीं, ये भी एक बात सच है। तो ये अभी अपने मन से कुछ सोच समझ पा नहीं रहे हैं, और 20 से 30 तारीख के बीच में जब ये कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है, अफसोस होगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, रास्ता पूरा आगे काला, बिल्कुल जैसे कि कुछ है ही नहीं, सामने क्या नज़र आ रहा है कुछ नहीं दिख रहा, तो ये किसी से एडवाइस लेंगे। वो डेफिनेटली कोई ना कोई फीमेल है, उम्र में बड़ी हो सकती हैं इनसे, और जो है उनसे ये एडवाइस लेंगे और वो इनको सही एडवाइस देंगी नहीं, ये मैं बता दूं। तो ये है आप लोगों की एनर्जी अगस्त मंथ की। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या रह सकता है। तो यहाँ पर कर्मा चल रहा है आप लोगों का, कर्मा साइकिल चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। आप लोगों में ज़्यादातर जो है बातचीत इंटरनेट के थ्रू होती होगी, यूट्यूबर्स हो सकते हैं या फिर जो है टिकटॉकर्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव होंगे या फेसबुक पे, या फिर कुछ भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या यूट्यूबर होंगे तो इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। ज़्यादातर बात जो है आपकी सोशल मीडिया के थ्रू होती होगी और बहुत समय से आप लोग मिले भी नहीं होंगे। ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर गाइज आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, ये आने वाले कुछ दिनों में एंड होगा, लेकिन इस मंथ के बाद ही होगा, अगस्त के बाद ही ये एंड होगा, इसके पहले नहीं होगा। प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से आप लोग झेल रहे हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई कार्मिक इंसान था जो इनकी ज़िंदगी में आया और जो है अपना कर्मा साइकिल पूरा करके चला गया, लेकिन अब आपका दोनों का रीयूनियन होने में यहाँ पर टाइम है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, ये मैं कहूँगी। आपके पर्सन को आप खोना नहीं चाहते हैं, और आपके पर्सन जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में जो है आपकी डीपी स्टेटस देखकर चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, मेमोरी याद कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। और अब जो है आपके पर्सन आपके साथ आपका साथ निभाना चाहते हैं हमेशा। ये इस तरीके की केयरिंग और नर्चरिंग और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी दिख रही है, लेकिन अभी इसको एक्सेप्ट करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं आ पाई है, खुद को कैपेबल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने के लिए, जबकि ये कर सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक नहीं चल रही हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर ये आपको रीयूनाइट होना चाहें तो फैमिली से हो सकता है मिलवाएं, लेकिन ये बात बहुत दूर है, अभी नहीं है, कहीं पास दूर तक मुझे नहीं दिख रही कि कोई किसी को अपनी फैमिली से मिलवा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से भी डिले हों कुछ चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम ले लें, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल चल रही है ऑलरेडी। आफ्टर अगस्त ये कहीं ना कहीं एंड होगी,
तो ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस तो रेजोनेट नहीं करेंगे. इफ़ यू वांट एनी क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है. बट जनरली जो रीडिंग निकल कर आई है वो यही है कि आपको और इंतज़ार अभी करना पड़ेगा. एटलीस्ट अगस्त तो आपका बहुत कन्फ्यूजिंग रहेगा इन चीज़ों को लेकर. और आप हालांकि बड़े पावरफुल रहेंगे, ये बात अपनी जगह सच है, लेकिन तकलीफ़ तो है ही है, क्योंकि प्यार है तो तकलीफ़ है. वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी तो पावर में नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आप जो है बहुत सामने वाले के सामने एरोगेंट रहें, ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है नहीं. तो कोशिश ही करेंगे, सिर्फ अंदर से तो तकलीफ़ है कि अरे यार मतलब रिलेशनशिप सही हो जाता. सो दिस इज़ इट एक्वेरियस. अगर ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा. अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए. मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ. तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.